अरे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में दोस्तों देखिए, आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चन। सभी के सभी क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, सीटेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बैंक, बीएड और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होती है या फिर एंट्रेंस के एग्ज़ाम, उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पार्ट 68 है, इससे पहले पार्ट 67 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, जा करके वॉच कर लीजिएगा। ये चैनल पेज पे भी मिल जाएगी, वहाँ पे आपको बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्तों उन सभी वीडियो में आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे इस तरीके से देखिए, रेलवे में पूछा, यूपीएसएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप से रिपीटेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, और भी जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा इस वीडियो में उसका आंसर कमेंट करते रहिएगा। देखिए, ये भी रेलवे में रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा, निम्न विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है। यानी कि जो ये नेबरहुड दिया हुआ है, इससे इन चारों विकल्पों में से कौन सा बनाया जा सकता है। यानी कि इनमें जो अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया है NEIGHBOUR, उन्हीं का यूज़ हो, उनसे अलग थलग यानी अलग से ला करके यूज़ न किया गया हो। जैसे पहला देखिए डोर्स है, जिसमें D है, डबल O है, R है, S है। तो नेबरहुड में अगर आप देखते हैं तो D है, डबल O है और R भी है, लेकिन S नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। ऐसे गियर में देखेंगे G है, E है और A है, A नहीं है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। ऐसे गुड में देखिए GOOD है, तो इसमें भी GOOD दिख रहा है, यानी कि ये बनाया जा सकता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि शब्द आइडियल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं यहाँ मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। कहने का मतलब जो आइडियल ये लिखा हुआ है, आइडियल, ठीक, तो इनके ऐसे जैसे अल्फ़ाबेट होता है ABCDEF, अगर मान लीजिए कि इसमें A भी है, सपोज़ कीजिए मान लेते हैं, ऐसा नहीं, जैसे देख लेते हैं, जैसे E और A है, ठीक, यहाँ पर A और E है, ठीक, जो ये सीरियल वाइज अल्फ़ाबेट होता है, इनके बीच A और E के बीच कितने अक्षर हैं। यहाँ पर देखेंगे BCD 3 है, कितने हैं, 3 है। लेकिन यहाँ पर देखिए E और A के बीच में एक भी नहीं है, तो ये जोड़ा नहीं लेंगे हमें ऐसा जोड़ा लेना है कि वो जो यहाँ पर जितने उनके बीच अक्षर हों, उतने ही अक्षर यहाँ पर भी उनके बीच होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं कोई दूसरा, जैसे I और D के बीच में, ID के बीच में एक भी नहीं, ID के बीच में यहाँ पर बहुत आएंगे, क्योंकि अभी D के बाद I बहुत दूर है। चलिए यहाँ पर देखिए D और E को अगर देखें तो यहाँ पर भी D और E के बीच में एक भी अक्षर नहीं है, यहाँ पर भी D और E के बीच में एक भी अक्षर नहीं है। आप सीरियल क्रम में भी ले सकते हैं और यहाँ से अपोजिट भी चेक कर सकते हैं। अगर अपोजिट भी रहेगा तो भी हम उसको लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे। लेकिन D और E के अलावा कोई इसमें मुझको नहीं दिख रहा है जिनके बीच में उतने अक्षर हों जितने कि यहाँ पर सीरियल वाइज क्रम में अल्फ़ाबेट को लिखने पर होते हैं। ठीक है, देखिए E और A में भी नहीं होंगे, I और L में भी नहीं होंगे, IA में भी नहीं होंगे, ID में भी नहीं होंगे, IE में भी नहीं होंगे। तो सिर्फ D और E ऐसा है जो कि अल्फ़ाबेट के क्रम में मिल रहा है हमें, यानी जितने अक्षर यहाँ पर उनके बीच में हैं उतने ही यहाँ पर भी हैं। केवल एक जोड़ा ऐसा है, तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। एक लिखा हुआ है यानी एक जोड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो चीज़ें दी हुई रहती हैं उनके तो पहले बारे में जानकारी होनी चाहिए, पहले उनको पढ़ेंगे। देखिए क्या है, रसोई है, खेत है, थाली है, दुकान है, उनके बारे में समझेंगे। ये क्या चीज़ दी हुई है, किस तरफ इशारा कर रहा है, आखिर इसका कहने का मकसद क्या है, तभी आपको समझ में आएगा कि इसका सीरियल क्रम हम कैसे सेट कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी जो काम होता है वो एक सिस्टम से चलता है, एक सिस्टम से चलता है। जैसे हम अगर जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले बीज डालते हैं, बीज से पौधा बनता है, पौधा से फिर पेड़ बनता है, फिर पेड़ से क्या होता है, उसमें फल आते हैं और फिर उस फल को हम खाते हैं। तो ये एक प्रोसेस चलता है। ऐसा तो है नहीं कि पहले ही आप खा लें अब पेड़ का पता ही ना चले, ऐसा तो है नहीं। जब तक बीज डालेंगे नहीं पौधा होगा नहीं, पौधा जब बड़ा होगा पेड़ होगा नहीं। पेड़ में अभी क्या लगते हैं, फूल लगेंगे, उसके बाद फल लगते हैं। ये भी एक प्रोसेस का हिस्सा है, फूल वाला भी। तो ये एक सिस्टम से हर चीज़ें चलती है। तो वैसे ही ये रसोई है, खेत है, थाली है, दुकान, इसका क्या मतलब हुआ। देखिए दोस्तों, मतलब ये है
कि जो अनाज हम खाते हैं, अनाज वो पहले कहाँ होता है, खेत में होता है। कहाँ होता है, खेत में होता है। खेत से वो पहुँचता है दुकान पर, दुकान से वो पहुँचता है रसोई में, और रसोई के बाद पहुँचता है थाली में। यानी कि सबसे पहले कहाँ उगता है, खेत में, खेत के बाद दुकान पे जाता है बिकने के लिए, दुकान पर से हम खरीद के रसोई में ला के पकाते हैं, और उसके बाद थाली में परोस करके खाते हैं। यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर मिसिंग अल्फ़ाबेट निकालना, तो इसका सिंपल सा तरीका यही है कि इसको हम इस तरीके से देखें कि बी एफ जे एन ये सारी चीज़ें जो दी हुई हैं उनमें किस तरीके से ये किस क्रम में बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका और भी सबसे आसान तरीका मैं बता दूं, उंगली पे गिनने के बजाय अगर इनका ए टू जेड 1 से लेकर के 26 तक नंबर याद है तब तो एकदम ईजी हो जाएगा, आप सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, बी होता है 2वें नंबर पर, एफ होता है 6ठे नंबर पर, जे होता है 10वें नंबर पर, एन होता है 14 पे, आर होता है 18 पे, वी होता है 22 पे, जेड होता है 26 पे, डी होता है 4 पे, एच होता है 8 पे, एल होता है 12 पे, और फिर मिसिंग पे। अब यहाँ पर सिर्फ नंबर में हम देखेंगे किस हिसाब से बढ़ रहा है। देखिए 2 4 + 4, 6 4 + 4, देखिए 10 4 14 + 4, 14 4 18 + 4, 18 4 22 + 4, 22 4 26 + 4, 26 और 4। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, 26 के बाद अल्फ़ाबेट जेड 26 तक ही जाता है। अब फिर जेड के बाद क्या होगा, फिर 1 से शुरू हो जाएगा, यानी ए से शुरू हो जाएगा। तो 26 के में अगर 4 जोड़ते हैं तो फिर हम 4 पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ। यहीं पे कंफ्यूज कई कुछ बच्चे कर जाते हैं कि 26 के बाद 28 आना चाहिए, कैसे 4 आ गया। तो अल्फ़ाबेट में जब भी रहेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा 26 तक ही जाएगा, उसके बाद फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 4 जोड़ेंगे 26 में तो फिर 4 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ा गया 8 हो गया, फिर 4 जोड़ा गया 12, नहीं 4 4 जोड़ा गया है तो 12 में 4 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 16वें स्थान पर होता है पी, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आप जानते हैं कि इस तरीके से भी ABCD के रूप में भी दिया रहता है, फिर गैप देगा, फिर ABC देगा, फिर गैप देगा, इस तरीके से दिया रहता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, ठीक है, इसमें जो गायब हैं अल्फ़ाबेट उनको लाना रहे, तो इनको 3 4 और 5 के क्रम में तोड़ते हैं। क्या 3 और 5, 3 4 5 के क्रम में इसको बांट देते हैं। तो उसका भी एक तरीका होता है बांटने का। कुछ तो साफ दिखेगा आपको कि किस क्रम में हम बांटें, और कुछ नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप देखते हैं तो के, उसके बाद गैप है, फिर एम है, फिर के आ गया, फिर के आ गया। तो यहाँ से पता चल रहा है कि के से के आया है, यानी के से पहले हम इसको तोड़ेंगे, यानी कि 3 3 के अगर क्रम में तोड़ दें, जैसे यहाँ पर 3 के क्रम में तोड़ते हैं तो यहाँ पर भी 3 क्रम के तोड़ेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। क्यों गड़बड़ा जाएगा? क्योंकि यहाँ पर के के बाद यहाँ लास्ट में एम आया है, और यहाँ इसमें भी लास्ट में एम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लास्ट पे एल आ रहा है। तो जब भी इस टाइप का रहता है, एक सर्किल में घूमता रहता है, एक साइक्लिक प्रोसेस। जैसे ABC आ गया तो ABC इस तरीके से आता रहेगा, यानी जो लास्ट में आया है वो हमेशा लास्ट में इस तरीके से आता रहेगा। तो इस चीज़ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जैसे एम है तो लास्ट में एम आना चाहिए, यानी पहला अगर तीसरे में तोड़े हैं तो दूसरा अगर तीसरे में तोड़े हैं तो मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन हर हाल में एम को लास्ट ही में लाना है। तो करना क्या है, देखिए पहला हम तीसरे में तोड़ते, कुछ ऐसे होते हैं कि ज़रूरी नहीं कि 4 ही 4 के क्रम में सब टूटे। जैसे इसको हम 3 में तोड़े हैं तो दूसरा हम 4 में तोड़ सकते हैं। किस में? 4 में। तीसरा भी 4 में तोड़ेंगे और चौथा भी 4 ही में तोड़ेंगे। लास्ट में एक अगर आपका रह गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। क्लियर। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, ध्यान ये देना है कि यहाँ पर के था, उसके बाद गैप है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए डबल के है, उसके बाद एल आया हुआ है। यहाँ पर डबल के है और उसके बाद एल आया हुआ है। यहाँ पर देखिए के है, उसके बाद गायब है और उसके बाद एल आया हुआ है। यानी यहाँ पर जब डबल के है तो यहाँ पर भी डबल के होना चाहिए, तभी उसके बाद एल आएगा वहाँ। अब यहाँ पर लास्ट में एम है तो यहाँ पर भी लास्ट में एम आना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर पहले वाले में जो छोड़े हुए जब के है तो यहाँ पर के के बाद एल आया, जस्ट के के बाद एल आया, उसके बाद एम आया है, और इसके पहले वाला जो के है वो उठा करके यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। इसी यहीं से घूम करके ये ऐसे आया है, उसको समझिए। अब यहाँ पर देखिए के है तो के बाद आ रहा है एल, इस तरीके से। इसी तरीके से आपको भी फिल करना है आगे पीछे का चेक करते हुए। अब देखिए के एल एम के। क्लियर। अब एक सर्किल के रूप में हो गया।
अब यहाँ पर हमने फिल क्या किया, पहले में एल, दूसरे में के, तीसरे में एम, चौथे में एल, यानी एल के एम एल, एल के एम एल, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर मिसिंग नंबर है, मिसिंग संख्या है, क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 2 से 3 है, 3 से 4, 4 से 9, 9 से 16, से 54, से 96 है, और बड़ी बड़ी संख्याएं ऑप्शन में भी दी हुई है, यानी बड़ी संख्या आएंगी। यानी कि ये मुझको लग रहा है कि जोड़ने घटाने पर आएगा नहीं, जोड़ने घटाने पर कतई नहीं आएगा, ये गुणाई करने पर आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा खुले में लिख देता, 2, 3, 4, 9, 16, 54 और 96 है, ठीक, और मिसिंग है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, जैसे 2 में 1 जोड़ा गया 3 हुआ, या 2 में कितना जो गुणा करेंगे, 2 एकन्ने 2 होगा, 3 आएगा नहीं। तो इसमें जब ऐसा न बन पाए तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके 2 सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 का 4 में जाएंगे, 4 का 16 में जाएंगे, 16 का 96 में जाएंगे, ऐसे 3 का 9 में जाएंगे, 9 का 54 में जाएंगे, तो ये आपका इस पे आ जाएगा, किस पे, मिसिंग वाले पे। तो हम चाहें तो 2 वाला छोड़ सकते हैं, उसमें लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा 3, 9 और 54 वाली सीरीज से हमारा मिसिंग संख्या आ जाएगी। यहाँ पर देखिए 3 से 9 कैसे बन सकता है, आप कहेंगे कि 3 का गुणा करने पर, ठीक, और 9 से 54, 9 6 का 54 यानी 6 का गुणा करने पर। और 54 से नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए 3, 3 प्लस किए 6 आया। चलिए थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको भी कर लेते हैं। 2 से 4 बना हुआ है, यानी 2 का गुणा करने पर। 4 से 16 बना हुआ है, यानी कि 4 का गुणा करने पर। अब 16 से कितना बना है, 16 6 का 96 होता है, यानी 6 का गुणा करने पर। यहाँ पर 2 का ऊपर वाले में बढ़ोतरी करके गुणा किया गया, और इसमें क्या 3 का गुणा किया, 6 का गुणा किया, यानी इनमें 3 3 का है। देखिए 3 से 3 3 6 हो गया, तो 6 में 3 का, इसका मतलब 9 हो जाएगा, 9 का गुणा होगा तो हमारा मिसिंग संख्या वाला आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। जिससे ऊपर वाले में 2 2 4 2 6 का गुणा हुआ, इस तरीके से 2 के रूप में इंक्रीज कर रहा है गुणा वाला, और नीचे वाले में देखिए 3 3 6 3 9, इस तरीके से गुणा बढ़ रहा है। तो इसमें करेंगे 9 चौक को 36 हो जाएगा, 54 में गुणा करेंगे 9 से, 9 चौक को 36, और 9 5 45 और 3 48, 486 दिख रहा है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर। जब भी एक सीरीज में कोई लॉजिक न मिले तो उसको 2 सीरीज में 2 पार्ट में बांट करके सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, वरना उसी में उलझे रह जाएंगे। इसीलिए प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि हर टाइप के आप क्वेश्चन किए रहेंगे तो एग्जाम में आसानी रहेगी सॉल्व करना। क्योंकि एग्जाम में हमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तो आपको आते रहते हैं, लेकिन उसमें आप टाइम लगा देंगे तो एग्जाम में इतनी टाइम थोड़ा रहती है कि टाइम लगा देंगे और फिर भी आपको टाइम मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो भी कम से कम समय में, सेकंडों में सॉल्व करने की कोशिश करना है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कबूतर का संबंध जैसे शांति से है, ऐसा ही कौन सा जोड़ा है जो एक दूसरे का संबंध ऐसे ही शांतिनुमा हो। कबूतर का संबंध शांति से, तो ऐसा ही हमें जोड़ा ढूंढना हो जो कि एक दूसरे का ऐसे ही शांति टाइप संबंध हो। तो चलिए इसका आंसर दे दीजिए। देखिए ताज का सर से, इसका कोई इससे संबंध नहीं है। ताज और सर का संबंध तो है, ताज को सर पे रखा जाता है, लेकिन शांति टाइप इसका कोई संबंध नहीं है। चलिए देखते हैं। श्वेत ध्वज का आत्मसमर्पण से, ये बिल्कुल शांति का संबंध है। आप जानते हैं जब आत्मसमर्पण किया जाता है यानी युद्ध विराम किया जाता है तो सफ़ेद झंडा दिखाया जाता है। एक तरीके से कहा जाता है कि शांति चाहिए हमें। सफ़ेद झंडा दिखाने का मतलब आत्मसमर्पण करना यानी शांति चाहिए हमें। ये मुझको लग रहा है सटीक। फिर भी आगे देख लेते हैं। जय पत्र का जीत से, इसका कोई मतलब नहीं है। इससे युद्ध का स्वतंत्रता से भी हमें कोई मतलब नहीं, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है जैसे नेट का संबंध 13,227 है, वैसे यम का संबंध किससे होगा, नेट। तो दोस्तों इसका भी आंसर कमेंट कीजिए। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। नेट से 13,227 कैसे बनेगा। अगर आपको अपोजिट वाला याद होता, अपोजिट वाला, तो आपको समझ में आ गया तो ये लॉजिक, क्योंकि मुझको याद है तो मुझको पता चल गई कि ये 13,227 कैसे आया। अगर आपको भी पता चल गया तो कमेंट कीजिए। देखिए 13,227 दिया हुआ है, 13 n के बदले दिया होगा, 22 e के बदले दिया होगा, और 7 जो है t के बदले दिया होगा। आप कहेंगे कि ठीक है, n का 14 नंबर होता है, e का 5 नंबर होता है, t का 20 नंबर होता है, लेकिन ये तो 13 22 7 दिया हुआ कैसे। मैं वही तो बता रहा हूँ। अगर इसका अपोजिट आपको याद होता है, देखिए n का अपोजिट होता है m, और m होता है दोस्तों 13वें स्थान पे, वही दिया हुआ है। e का अपोजिट होता है v होता है 22वें स्थान पे, वही दिया हुआ है। t का अपोजिट होता है दोस्तों g होता है 7वें स्थान पे, वही दिया हुआ है। क्या दिक्कत थी, बस यम का निकाल दीजिए।
यम वाई का अपोजिट दोस्तों आप जानते हैं होता है बी, ए का अपोजिट होता है जेड और एम का अपोजिट होता है एन। यानी कि 2 होता है, जेड का 26 होता है, एन का 14 होता है। 2 26 14, 2 26 14, ऑप्शन 1। क्या दिक्कत थी, सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों मिसिंग संख्या निकालनी है, ज़रा निकालिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। देखने में ये देखिए 4 जो है रो के रूप में, 4 कॉलम के रूप में और 3 रो के रूप में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 4 कॉलम है यहाँ पर और 3 रो है। देखने में तो बहुत जटिल लग रहा है, लेकिन मैं कहूँ कि इतना आसान इस पूरे जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए उसमें इतना आसान कोई क्वेश्चन नहीं है। आप अभी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए ये जो आपका मिसिंग संख्या निकालनी है, हमेशा उसी पे दिमाग फोकस होना चाहिए, फोकस करके ही निकालेंगे। अब यहाँ पर हम इसको रो को यहाँ पर लेंगे, ठीक। 40 32 72 12 है, 40 32 72 12। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 40 और 32 है तो साफ दिख रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर 72 आ जाएगा। मुझको तो साफ ही दिख रहा है, 40 और 32 को जोड़ने पर 72 आ जाएगा। अब इस 12 का क्या यूज़ है, मसला है इस 12 का यूज़ ही क्या है इसमें। तो 12 का अगर हम भाग देते हैं तो 6 आ जाएगा, यानी कि 72 में 6 से भाग देने पर हमारा अगला स्टेप आ रहा है 12। चलिए ठीक है, हालांकि मुझको तो लग रहा है कि ये बेकार है। क्यों बेकार है अभी आपको भी समझ में आ जाएगा। अब 30 और 24 को हम जोड़ेंगे, 30 और 24 को, तो आपका 54 आ जाएगा। 54 में 6 से भाग देंगे तो आपका 9 आ जाएगा लास्ट वाला। अब यहाँ पर 54 में क्या जोड़ेंगे कि 90 आए, तो 54 में अगर हम 90 में से सिर्फ 54 को घटा दे तो हमारा आंसर आ जाएगा यानी 36। हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, एग्जामिनर सिर्फ आपके दिमाग को उलझाने के लिए ये एक कॉलम 12 9 15 वाला एक्स्ट्रा दे दिया है। इसका कोई मतलब नहीं था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपको भी लगा होगा कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमारा इन्हीं में से ही आ गया 36 यहाँ पर, क्योंकि 54 36 को जोड़ने पर नंबर 90 आ जाएगा और 90 में 6 से भाग देंगे 15 आ जाएगा। तो इसका कोई मतलब है, आप ही बताइए। कोई मतलब नहीं है, कमेंट करके भी बताइएगा क्या मतलब है या नहीं था। चलिए तो दोस्तों चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन 3? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कुछ मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर 2 and 6 परसेंटेज 7 बराबर 33 है, 4 and 6 परसेंटेज 8 बराबर 54 है, तो 6 परसेंटेज 8 and 9 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर किया क्या गया है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे 2 है, 6 है, 7 है, यहाँ पर परसेंटेज है, यहाँ पर एंड है। इसके बदले हमें 33 लाना है। कैसे आप ला सकते हैं, बस वो दिमाग में डालिए। 33 कैसे ला सकते हैं, अगर मैं इन 7 और 6 को जोड़ दूं, यानी कि परसेंटेज की जगह मैं प्लस बना दूं, तो 13 आ जाएगा। 13 में क्या जोड़ेंगे कि 33 आएगा, आप कहेंगे कि 20 जोड़ेंगे। तो इस 2 को हम 20 कैसे बना सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 2 में 10 का गुणा करने पर 20 हो जाएगा। यानी कि इस एंड की जगह मैंने क्या लिखा, गुणे 10 प्लस इतनी चीज़ लिखी है, 3 चीज़ लिखी है। इसके बदले 1 के बदले मैंने 3 लिखा है, एंड की जगह गुणा 10 प्लस मैंने लिखा है, तो आपका 33 आ गया। इस चीज़ को ध्यान देना है कि परसेंटेज की जगह सिर्फ हमने प्लस लिखा, लेकिन एंड की जगह गुणा 10 प्लस लिखा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। जैसे ये 4 एंड है, एंड की जगह गुणा 10 प्लस लिखेंगे और 6 + 8 लिख देंगे, ठीक। इस परसेंटेज की जगह 8। अब यहाँ पर 40 हो जाएगा और ये 8 6 14 हो जाएगा। 40 और 14 दोस्तों 54 हो गया। अब देख लेते हैं इसको भी। 6 है, परसेंटेज यहाँ पर पहले दिया हुआ तो उसको प्लस ही लिखेंगे और 8 लिखेंगे। अब यहाँ पर एंड की जगह हम क्या करेंगे, गुणा 10 प्लस करेंगे और 9 लिखेंगे। गुणा 10 प्लस करेंगे एंड 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 10 में दोस्तों 80 हो जाएगा और 9 हो जाएगा और 6 हो जाएगा और 9 6 15 हो जाएगा। 15 और 80 दोस्तों हो जाएगा क्या, 95। ये आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पर भी आपके दिमाग को घुमाने की कोशिश किया था। क्या किया, पहले परसेंटेज, और जिसका आंसर पूछा देखिए पहले परसेंटेज दे दिया,
अब बाद में एंड दे दिया। इसमें क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर भी कंफ्यूज करके आंसर गलत कर देंगे। तो जो जिसके बदले करे, जैसे एंड के बदले मैंने पहले ही दिमाग में दौड़ाया कि गुणा 10 प्लस, उसकी जगह आप लिख दीजिए, ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर लेंगे बोर्ड मास रूल के का यूज़ करके। तो वैसे ही मैंने किया। अगर आप थोड़ा सा भी गलती करते तो गलत हो जाता आपका आंसर। नेक्स्ट, ये काउंटिंग फिगर से रिलेटेड बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार है। अब क्या कह रहा है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसकी छोटी सी एक कंसेप्ट जो कि शायद यूट्यूब पर वायरल मिलेगी। इस टाइप का फिगर हो तो आप जानते हैं कि नंबरिंग कर देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 2 3 हो जाएगा। इसमें कितने हैं, 3 त्रिभुज। अब जितना भी ऐसा त्रिभुज इसमें दिख रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए एक उल्टा बना हुआ 1, ये बड़ा वाला 2, और ये एक छोटा सा 3, और ये एक बड़ा सा 4, और ये आपका एक यहाँ पर भी है 5। 5 त्रिभुज ऐसा है जिसमें 3 3 बनेंगे तो 5 3 15। कितना हो गया, 15 हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज और ये छोटा वाला 1 2, और इसी टाइप का यहाँ पर भी देखिए 2 2 4। सेम यहाँ पर एक छोटा वाला 2, यहाँ पर भी एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, यानी कि कितने हो गए, 4 4 8। कितने हो गए, 8। चलिए इसको भी साफ कर देता हूँ ताकि आगे आपका पता चले। 15 वाट कितने हो गए, 23। अब क्या करेंगे, अब कहाँ पे है, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, 2 हो गया। ठीक, अब दिमाग लगाइए। यहाँ पर देखिए एक बड़ा वाला, थोड़ा कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आपका हो जाएगा एक ये और एक ये। ठीक, यानी कि ये 4 हो गया तो इसमें 2 ये हो गया तो इसको भी 2 जोड़ लेंगे। 23 2 25 और 2 27। यही लास्ट आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं नहीं देखेगा, ढूंढ लीजिएगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आप जानते हैं कि फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछता रहता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करें तो फिगर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। जो अभी कराएं वो आ जाए या ये आ जाए या और भी आ जाए, कद और लेकर के आया हूँ। देखिए इसके प्रोसेस को समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, इस रो को मैं बांट देता हूँ। रो को, इस रो में आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैक था और यहाँ पर ब्लैक था, और नेक्स्ट जो बना हुआ है अगला, इन दोनों ब्लैक को ऐड कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे क्या किया गया कि ये था ब्लैक, ठीक, यहाँ पे एक ब्लैक था, और फिर जो है दूसरे फिगर में इधर ब्लैक था। तीसरा फिगर बनाने के लिए क्या किया गया है, दोनों को एक दूसरे पे चिपका दिया गया है। दोनों को एक दूसरे पे चिपका दिया गया तो इधर वाला ब्लैक यहाँ पे आ गया और इधर वाला ब्लैक यहाँ पे आ गया, तो ये जुड़ करके ये पूरा ऐसा ब्लैक बन गया। यानी कि पहले फिगर को दूसरे फिगर के साथ मिलाने पर आप जानते हैं कि ये वाला बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर ब्लैक है और यहाँ पर ब्लैक है, जब दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा इस टाइप से, इस टाइप का ब्लैक बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी ब्लैक है, यहाँ पर भी ब्लैक है, और ये इस टाइप से ब्लैक है। जब इसको मिलाएंगे तो ये वाला ब्लैक आ करके इस पूरे को ढक देगा, और ये वाला ब्लैक आएगा यहाँ पर तो और ब्लैक ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा। यानी यही मिसिंग पूछ रहा था, पूरा का पूरा ब्लैक। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। ये तो बहुत ईजी है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए ये जो फिगर दिया हुआ है अलग अलग पार्ट में, कह रहा है कि उसको मिलाने पर इन चारों में कौन सा फिगर बनेगा। तो इसमें देखिए एक पार्ट ये है छतरी नुमा, और एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो जब भी इनको जोड़ेंगे तो 3 पार्ट में जुड़ेगा, 3 पार्ट में। देखिए अगर आप पहले को देखते हैं तो मुझको तो यही लग रहा है, क्यों, जो ये वाला हिस्सा है ये वाला है, और उसके नीचे वाला जो हिस्सा है ये वाला है, और ऊपर वाला ये वाला है। बाकी अगर आप देखते हैं तो ये वाला जो फिगर बना है तो ये सिर्फ इस टाइप का भी नहीं है, बल्कि एकदम अलग थलग है, मतलब इस एकदम अलग थलग है। और इसमें भी अगर आप देखें ये भी, तो ये भी कुछ मैटर मतलब नहीं निकल रहा है, ना ये फिगर मिल रहा है ना ये फिगर। और इसमें थोड़ा सा अगर मिल भी रहा है ये, तो ये कटिंग यहाँ पर इसकी एकदम अलग थलग है। यानी कि सिर्फ ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बाकी सब नहीं मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा सा कुछ अलग टाइप पर आते हैं, बहुत हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पर दिशा और दूरी का करेंगे, चलिए करते हैं। और उससे पहले आपको दिशा और दूरी का ज्ञान दे देते हैं। यहाँ पूरब होता है, पश्चिम बाएं, दक्षिण नीचे, उत्तर ऊपर। अब आप जानते हैं कि इनके बीच की दिशाओं को क्या कहते हैं। जैसे उत्तर पूरब के बीच की दिशा को उत्तर पूरब,
दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब, इसी तरीके से दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम, इसी तरीके से उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम। अब चलिए करते हैं। कह रहा है कि राज अपने दफ्तर से पश्चिम की ओर चलता है और 100 मीटर सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है। राज अपने दफ्तर से पश्चिम की दिशा की ओर, कह रहा है कि राज जो है अपने दफ्तर से, मान लीजिए यहाँ पर दफ्तर था, पश्चिम दिशा की ओर कह रहा है। थोड़ा सा और इसको इधर कर लेते हैं ताकि आपका कहीं से मिस्टेक ना हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेंगे। कह रहा है कि राज अपने दफ्तर से पश्चिम की दिशा की ओर 100 मीटर चलता है। चलने के बाद दाएं, देखिए पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे और दायां मुड़ेंगे तो आप ऊपर जाएंगे। फिर दायां मुड़ता है और कहता है कि 100 मीटर फिर चलता है। फिर कह रहा है कि वो बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब बाईं ओर जब मुड़ेगा तो ये उत्तर दिशा की तरफ आप जा रहे हैं, तो जो आपका बायां होगा उधर ही मुड़ेगा, यानी कि इधर मुड़ेगा और 50 मीटर कह रहा है कि चलता है। तो वो अपनी शुरू के स्थान से किस दिशा की ओर खड़ा है, यानी कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था ये वाला, वहाँ से पूछ रहा है ये दिशा, ये दिशा कह रहा है कि किधर खड़ा है। तो ये दिशा अभी मैं, देखिए इधर देखिए आप इस डायग्राम की तरफ, ये दिशा है, यही दिशा है, यही दिशा है कि नहीं ये वाली। तो ये कौन सी उत्तर पश्चिम है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 लड़कियां पूरब की ओर मुख करके खड़ी हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, हमेशा जब भी दिशा उत्तर न दियो, कोई दूसरी दिशा दियो, तो इस पूरब वाली दिशा को हम उत्तर वाली दिशा पे पहले ला करके सेट करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका दायां बायां में भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और कहीं से भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी और एकदम सटीक आंसर आएगा। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। क्या करेंगे, कोई भी दिशा हो उसको हम उत्तर बनाने की कोशिश करेंगे, उत्तर बना लेंगे, आपका आसान भी, आपका उत्तर भी अच्छा आएगा, यानी सही आएगा। कह रहा है कि 5 लड़कियां पूरब की ओर मुख करके एक कतार में खड़ी हैं। तो क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री घुमा देंगे तो पूरब यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि पूरब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, उत्तर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर पश्चिम आ जाएगा और दक्षिण यहाँ पर आ जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इतना करना है 90 डिग्री घुमा करके इस तरीके से दिशा को सेट कर लेनी है। अब देखिए पूरब आपका ऊपर की तरफ हो गया, तो इन लड़कियों को हम ऐसे ही बैठाएंगे जैसे उत्तर पूरब की तरफ मुख करके, तो ये इस तरीके से पूरब की तरफ मुख करके खड़ी रहेंगी। चलिए अब इसको जो है पिलर को हटा लेते हैं और इसको सेट करते हैं। पहले क्या कह रहा है कि सविता, उषा, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर है। कह रहा है कि सविता, उषा, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर है, यानी सविता नाम की, आप जान गए, जब ये दायां हो गया, जब उत्तर वाली बात हो गई, यानी पूरब जब उत्तर हो गया तो जो आपका दायां वो दायां, जो आपका बायां है वो बायां रहेगा। मैंने क्या कहा, जब पूरब को उत्तर बना ले, कोई भी दिशा रहेगी उसको उत्तर मान लेंगे, तो इससे दायां बायां में कन्फ्यूज़न कभी भी नहीं होगी। अगर ऐसे करते, जैसे ये पूरब था, ये पूरब वाली दिशा, ऐसे सेट करते तो बहुत दिक्कत हो जाती, अब कन्फ्यूज़ में पड़ जाते। इसीलिए मैं बता रहा था कि ऐसे आप कर लेना है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सविता जो है उषा, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर है, यानी कि उषा, जैसे उषा, तुलसी और उर्मिला, उर्मिला को मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, ऊ से दर्शा देता हूँ क्योंकि यू लिख चुके हैं। उषा, उर्मिला, तुलसी के बाईं ओर सविता है, तो बाईं ओर सविता को इधर भेज देंगे। लेकिन उर्मिला, तुलसी और उषा की पोजीशन हमें पता नहीं कि ये यू टी ऊ रहेगा कि ओ टी यू रहेगा, कौन दाएं रहेगी, कौन बाएं रहेगी, कौन बीच में रहेगी, बस हमने ऐसे ही सेट कर लिया। चलिए ठीक है, उसको अभी क्वेश्चन में कहा होगा, आगे उस हिसाब से फिर सेट करेंगे। आगे कह रहा है कि उषा, तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। कह रहा है कि उषा, तुलसी, उर्मिला जो है ये कुमुद के बाईं ओर है, यानी कि कुमुद यहाँ पर रही होगी, तभी से उषा, तुलसी, उर्मिला इसके बाईं ओर होंगी, तो कुमुद यहाँ होगी तभी तो होंगी बाईं ओर इसके। ठीक है, कुमुद और सविता को हमने सेट कर लिया, बाकी इन तीनों की बारी है, कैसे सेट करेंगे आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, हो जाएगा। आगे कह रहा है कि उर्मिला जो है उषा और तुलसी के बीच में है। क्या कह रहा है, उर्मिला जो है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, उर्मिला यानी कि यू जो है वो कह रहा है उषा और तुलसी के बीच में है। अब उषा और तुलसी के बीच में कह रहा है, किसके, उषा और तुलसी के बीच में है। ठीक है, यानी कि इसको काट दीजिए, यानी कि यहाँ पर हो गई कुमुद और सविता यहाँ पे हो गई, यानी कि ऊपर ले लेते हैं, एस हो गया, ऊ हो गया, यू हो गया, टी हो गया और के हो गया। लेकिन उषा और तुलसी, अब इसको तुलसी इधर है, उषा इधर है कि तुलसी उधर है कि उषा इधर है, ये भी फिक्स नहीं है। ये भी फिक्स कैसे होगा आगे पढ़ेंगे तब। आगे कह रहा है कि यदि तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर है,
कह रहा कि यदि तुलसी बाईं ओर से, यानी कि बायां इधर था, बाईं ओर से चौथे स्थान पर तुलसी, यानी कि हमारा यही होगा नीचे वाला, ये ऊपर वाला नहीं होगा। सेट हो गया। कह रहा है कि बाईं ओर से तुलसी चौथे स्थान पर है, तो कह रहा है कि उषा दाईं ओर से किस स्थान पर होगी, तो उषा दाईं ओर से चौथे स्थान ही पर तो होगी। उषा को हमने यहाँ पर रखा है। क्लियर हो गया, यानी कि दाईं ओर से उषा चौथे स्थान पर होगी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इस शानदार और धमाकेदार टिप के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।